ब्रेक के बाद से न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां सफलतापूर्वक कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ संपन्न, और दिखाएंगे मोतिहारी में कैसे सुगौली सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि, और दिखाएंगे सागर में कैसे बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। गिरिडीह में झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह के निर्देश अनुसार प्रखंड कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिला के बेंगाबाद और गंडे प्रखंड के लिए झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले चुनाव कराया गया। इस पुनर्गठन चुनावी कार्यक्रम में बतौर चुनाव पर्यवेक्षक ऋषिकांत सिंह, उमाशंकर राम एवं भुवनेश्वर वर्मा की उपस्थिति में झारखंड ऑफिसर्स टीचर एम्प्लॉयज फेडरेशन प्रखंड इकाई बेंगाबाद का पुनर्गठन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के धनबाद जोन सचिव इम्तियाज अहमद के साथ गिरिडीह जिला अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किया, जिसमें गिरिडीह जिला के बेंगाबाद व गंडे प्रखंड में अवस्थित विभिन्न उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं +2 उच्च विद्यालय बेंगाबाद के साथ गंडे +2 उच्च विद्यालय गंडे में प्रखंड कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से विभिन्न पदों के लिए सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र में आज आरक्षण को लेकर भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। झारखंड पश्चिम बंगाल का मुख्य पथ में बस और ट्रक का काफिला लगा रहा। इससे पता चल रहा है कि जाम का असर जरा भी नहीं है। सरकारी स्कूल खुला है, सड़कों पर वाहन दौड़ रहे हैं। दुमका जिले के रानीश्वर बाजार के हर दुकान शोरूम खुले हुए हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। चंपारण का जल संग्रहण क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर अर्धचंद्राकार है, जो कि अपने आप में एक विशेषता है। ये उपलब्ध संसाधन के समुचित प्रयोग कर समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है। उक्त बातें बुधवार को स्थानीय महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान के 10वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. चौधरी ने अपने संबोधन में कही। इसके पूर्व मुख्य अतिथि डॉक्टर चौधरी व संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.जी. मंडल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर संस्थान का प्रतीक चिन्ह व फार्म सड़क लोकार्पण किया गया। उप महानिदेशक डॉक्टर चौधरी ने आगे कहा कि चंपारण के मांस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देना है। मौके पर भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के निदेशक डॉक्टर सुशील कुमार, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के निदेशक डॉक्टर विकास दास, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक अनूप दास, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना के निदेशक डॉक्टर अंजनी कुमार आदि लोग मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुगौली सिकरहना नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से अस्वयंभावी बाढ़ के डर से लोग सहमे हैं, जबकि कुछ जगहों पर रुक रुक कर हो रही कटाव से सिकरहना नदी के तट पर अवस्थित लोग दहशत में हैं। लालपरसा दक्षिणी टोला गांव के समीप सिकरहना नदी में रुक रुक कर हो रहे कटाव को लेकर स्थानीय ग्रामीण डरे सहमे हैं। 2 दिन से रुक रुक कर हो रहे कटाव से आधा दर्जन घरों पर खतरा मंडराने लगा है। रुक रुक कर छोड़ रहे अर्की देखकर घर वाले भयभीत हैं। एक बार फिर से सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। यहाँ पूर्व में किए गए पाइलिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कटाव का खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार 2 दिन में करीब 2 फीट नदी कटाव कर लिया है। इसके पूर्व नदी कटाव करते करते कुछ घर के करीब पहुंच गई है, जिससे घर वाले दहशत के साए में हैं। समस्या बोली समस्या तो ये देखो तनी सारा काट ले हमनी के कहाँ रहे सो, जब दिन 3 फीट बा अब यही में लागल बानी सो, जो हमनी दिन रात सोचावट बाटे जे रात भर में काट ली तो सब दह जाई घर दुआर, तो रहम से कहाँ हमनी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भोपाल मार्ग पर मौजूद ग्राम सुमरेरी में कल शाम मूसलाधार बारिश के बीच आसमानी आफत बिजली गिर गई। गांव के
लंबरदार राजकुमार सुमरेरी सहित अन्य लोगों ने बिजली को गिरते हुए देखा। राजकुमार ने बताया कि तेज आवाज से ये लगा मानो आसमां फट गया। मेरे घर के सामने रहने वाले ओंकार सिंह के घर के पास बिजली एक खजूर के पेड़ पर गिरी। बिजली गिरते ही पेड़ में आग लग गई और वो तेज बारिश के बीच भी धू धू करके जल उठा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी यहाँ किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई, ये राहत की बात है। सागर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।